जय श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड्स, मैं आरती तोमर आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल आरजू पर, जहाँ आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि पर्स में क्या चीज़ रखना शुभ होता है और क्या चीज़ रखना अशुभ होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पर्स में हमें क्या चीज़ नहीं रखनी चाहिए। तो जो सबसे पहले है, जो पर्स में हमें क्या चीज़ नहीं रखनी चाहिए, तो उसमें है ब्लेड या कोई भी धारदार चीज़ कभी भी अपने पर्स में नहीं रखनी चाहिए, या लोहे का कोई सामान कभी अपने पर्स में ना रखें, या कोई व्यर्थ की चीज़ें। जैसे बहुत सी चीज़ें हम क्या होता है कि अरे इसे अपने पर्स में रख लेते हैं, बाद में इसे निकाल कर रख देंगे और फिर हम भूल जाते हैं और पर्स में रखी रह जाती हैं। व्यर्थ की चीज़ें भी अपने पर्स में ना रखें। और एक बात ध्यान रखें, कभी भी अपना पर्स फटा हुआ ना हो, यानी कि जैसे कटे फटे पर्स होते हैं उन्हें तुरंत ही चेंज कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो नोट होते हैं, नोट कोई गला, नकली या फटा हुआ हो तो उसको भी अपने पर्स में नहीं रखना चाहिए। और एक बात ध्यान रखें कि नोट और जो सिक्के होते हैं उन्हें अलग अलग जेब में रखने चाहिए। जो सिक्के होते हैं उनके लिए अलग से जेब होनी चाहिए और नोट रखने के लिए अलग से जेब होनी चाहिए। हम एक गलती और कर बैठते हैं कि जब हम सोते हैं तो अपने पर्स को निकाल कर अपने सिरहाने रख लेते हैं और सो जाते हैं। कभी भी ये गलती ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और आपके आर्थिक स्थिति पर भी असर डालती है। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, कभी भी बिल या रसीद या किसी भी प्रकार का जैसे बिल आता है उसको हम अपने पर्स में रख लेते हैं, तो कभी ऐसा ना करें, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं यह हमारे खर्च को दर्शाती हैं, यानी हमारे खर्चे को दिखाती हैं। तो अगर आप ऐसी चीज़ों को अपने पर्स में रखेंगे तो इससे क्या होगा, इससे नकारात्मकता बढ़ती है और खर्चा भी बढ़ता है। कभी भी पर्स में चाबी ना रखें, क्योंकि अगर आप चाबी रखते हैं तो इससे नकारात्मकता आती है और आपके खर्चे में बढ़ोतरी होती है और बेफालतू के जो बेकार के जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है वह खर्चे भी आने लगते हैं। और एक ख़ास बात यह है कि जब भी आप सोच के लिए जाते हैं तो उस वक्त आप अपने पर्स को या तो बाहर रखें, और अगर आप कहीं बाहर नहीं रख सकते हैं तो आप अपने पर्स को निकाल के अपने आगे की जेब में रख लें। और एक बात ध्यान रखें कि कभी भी पर्स में किसी देवी देवताओं की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। केवल आप उनके प्रतीक को तो उसमें रख सकते हैं, लेकिन उनकी तस्वीर नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता है। और एक बात ध्यान रखें कि कभी भी किसी भी मृत व्यक्ति की तस्वीर कभी अपने पर्स में ना रखें। और ध्यान रखें कि कभी भी आप अपने पर्स जो आपका होता है उसे किसी से ये ना कहें कि मेरे पर्स में से तुम ये पैसे निकाल लो। जैसे कि कोई नॉर्मली कह देते हैं कि मेरे पर्स में ये पैसे रखे होंगे, जाओ तुम्हें जितनी ज़रूरत है उसमें से निकाल लो। कभी इस तरह से नहीं करना चाहिए। अपने पर्स में से खुद ही, यानी कि आपके पर्स पर केवल आप ही हाथ लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। दूसरों का हाथ अपने पर्स पर ना लगने दें, क्योंकि इससे पता नहीं चलता कि किसकी कैसी एनर्जी है। तो यदि अगर हो सके तो अपने पर्स पर खुद ही हाथ लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी बात एक ध्यान रखें कि कभी भी अगर आप किसी को कुछ, यानी कि पैसे कर्जे के देने वाले हैं या लेने वाले हैं, कभी उन पैसों को अपने पर्स में न रखें। अब बात करते हैं कि अपने पर्स में हमें क्या चीज़ रखनी चाहिए जो हो शुभ। तो सबसे पहली बात है कि आप अपने पर्स में तुलसी का पत्ता रख सकते हैं। दूसरा, पीपल का पत्ता आप गंगा जल में धोकर आप उसमें कुमकुम से श्री लिखकर आप उसको अपने पर्स में रख सकते हैं, काफ़ी शुभ बताया गया है। और चावल का दाना, यदि आप चावल का दाना को हल्दी में मिलाकर रखते हैं, यानी चावल के कुछ दाने, तो यह भी आपके काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और गैर खर्चे जो होते हैं, जो बेफालतू के खर्चे जो हो जाते हैं कभी कभी, उन पर भी रोक लगा देते हैं। यानी कि ये चावल के जो पीले चावल के जो दाने होते हैं ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहते हैं। दूसरा, अगर आपके पास कभी भी हल्दी से रंगा हुआ नोट आता है या रुपया आता है तो कभी भी वह खर्च ना करें, अपने पास संभाल कर रखें, क्योंकि हल्दी से सना हुआ नोट बेहद ही शुभ बताया जाता है और यह आर्थिक रूप से मजबूती का प्रमाण भी होता है। और एक बात कही जाए तो गोमती चक्र को बेहद ही शुभ बताया गया है, इसे ज़्यादातर बेहद ही शुभ बताया जाता है। और बड़े बुजुर्गों का दिया हुआ आशीर्वाद रूप में जो हमें रुपया, सिक्का जो भी हमें मिलता है वह भी हमें संभाल कर रखना चाहिए। हल्दी का जो सना हुआ नोट है वह सौभाग्य से मिलता है, उसे कभी भी भूल कर खर्च ना करें, इसका खास ध्यान रखें। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड्स।